महर्षि दयानंद जी को जब बहुत योगाभ्यास के पश्चात और बहुत तप के पश्चात जब उन्हें मुक्ति का मार्ग मिल गया तो उन्होंने सोचा कि गंगोत्री के निकट एक चोटी पर चढ़कर अपना शरीर जो है उन्होंने त्यागने का सोचा। जब वो गए और गंगोत्री के निकट एक चोटी पर पहुँचे, वो वहाँ से अपने शरीर को छोड़ने का सोच ही रहे थे, तब उनके अंदर से एक आवाज़ आया कि दयानंद, तुम्हें तो मुक्ति का मार्ग मिल गया, इसलिए तुम्हें दुख से छुटकारा हो गया और मुक्ति का मार्ग मिल गया। बाकी संसार में बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जिन्हें मुक्ति का मार्ग नहीं मिला और जो दुख और अविद्या के अग्नि में जल रहे हैं। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम एकमात्र अपने ही मुक्ति के हो जाने पर शांत जैसे तुम हो, तुम्हें मुक्ति मिल गया इसलिए तुम शांत हो, परंतु संसार में ऐसे लोग बहुत हैं जिसको मुक्ति नहीं मिला, जो अविद्या और दुख के अग्नि में जल रहे हैं। तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम उनके लिए भी प्रयत्न करो और उन्हें दुख और अविद्या के अग्नि से छुड़ाने का कार्य करो। तो महर्षि दयानंद ने फिर उनके अंदर से एक फिर आवाज़ आया कि मैं अकेला इस संसार में कितने ही मनुष्य हैं, उनको कैसे मुक्ति का मार्ग मैं बताऊंगा, मेरी बात को कौन सुनेगा। अंदर से महर्षि के मन से ये आवाज़ आई। फिर महर्षि के पहले आवाज़ ने उनको बल दिया और कहा कि तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम संसार को मुक्ति का मार्ग बताओ, भले ही बताते बताते तुम्हारा शरीर क्यों ना मुक्ति का मार्ग बताते बताते तुम्हारी मृत्यु हो जाए। तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि जब तक तुम हो तब तक संसार में जितने भी अभी जिनको मुक्ति प्राप्त नहीं हुआ उनको तुम्हें मुक्ति प्राप्त का संदेश देना चाहिए। वहीं से महर्षि दयानंद जो है अब संसार के मनुष्यों को उन्होंने सोचा और वहाँ से संसार के जितने मनुष्यों को उन्होंने मुक्ति का मार्ग बताना शुरू किया। एक दिन की घटना है, महर्षि दयानंद फर्रुखाबाद में गंगा के तट पर एक कुटिया में रहते थे। वहाँ उनके मित्र कैलाश जी आए और उन्होंने कहा, दयानंद, तुम ये क्या कर रहे हो? कितनी परिश्रम और योगाभ्यास के पश्चात तुम्हें मुक्ति का मार्ग मिला है और तुम ये अपना अमूल्य मुक्ति का तुम्हें जो मुक्ति मिला है इतना योगाभ्यास और तप के पश्चात, तो तुम इन संसार के व्यक्तियों में फंसे हो। महर्षि ने अपने मित्र कैलाश की बातें सुनी और फिर थोड़ी देर में कहा, मित्र कैलाश, मैं तुम्हारी बातों को समझता हूँ, फिर भी मुझे ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए कि मैं केवल मेरी मुक्ति हो गया तो मुझे संतुष्ट नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि पूरे संसार में जितने भी मनुष्य हैं उसको मुक्ति चाहिए। सबकी मुक्ति होने पर मुझे मुक्ति चाहिए और अकेला मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। और एक फर्रुखाबाद में जब गंगा नदी के तट पर महर्षि रहते थे, तब वहाँ की बात है,
उनके कुटिया के बगल और एक कुटिया था जहाँ और एक साधु रहता था। वो रोज़ महर्षि के कुटिया के सामने आता था और महर्षि को गाली देता था। उसका यही काम था कि नित्य प्रतिदिन सुबह सवेरे वह महर्षि के कुटिया के सामने आता और महर्षि को गाली देता था। महर्षि के पास जो लोग थे उन्होंने सोचा और महर्षि से कहा कि महर्षि दयानंद जी आप कहे तो इनको ठीक कर दे हम। महर्षि ने कहा नहीं इसे रहने दो। एक दिन की बात है, कुछ सज्जन पुरुष और सेवक महर्षि को सुबह उनको फल देने के लिए आए। उन्होंने एक टोकरे में बहुत से फल महर्षि को खाने के लिए दिए। महर्षि ने उस टोकरे में से कुछ फल निकालकर, अच्छे और मीठे जो फल थे उनको निकालकर और एक कपड़े में बांध कर रख दिए और एक सज्जन से बोले कि मेरी कुटिया के बगल जो कुटिया है जहाँ वो साधु रहता है जो नित्य प्रतिदिन मुझे अमृत वर्षा आकर करता है, उसे तुम जाकर ये फल दे दो। महर्षि के सेवक ने जाकर वो फल दिया। वो महर्षि के कुटिया के बगल जो साधु रहते थे जो नित्य प्रतिदिन महर्षि को गाली देते थे उसको ले आकर फल दे दिया। तो कहा कि महर्षि दयानंद जी ने आपको ये फल दिया है कि आपको खाने के लिए महर्षि दयानंद जी ने ये फल दिया है। तो उस व्यक्ति ने कहा नहीं ये दयानंद हमको नहीं दिया होगा, फिर जाकर तुम्हारे महर्षि से कोई भूल हो गई हो, तुमसे कोई भूल हो गई हो, महर्षि जी ने ये फल हमारे लिए नहीं दिया होगा। फिर वो सेवक महर्षि के पास गया और कहने लगा दयानंद जी वो तो कह रहा है कि आपके स्वामी से महर्षि ने ये फल मुझे नहीं दिया होगा, फिर से एक बार जाकर पूछा। फिर वो सेवक महर्षि ने कहा नहीं मैंने तो वो फल उन्हें ही दिया है, तुम जाकर उसे ही दे आओ। तो महर्षि के कहने पर जो सज्जन पुरुष था वो स्वामी जी के सेवक था, वो फिर जाकर उस साधु को फल दिया। तो साधु ने फल देते हुए कहा कि स्वामी जी ने कहा कि तुम रोज आकर नित्य प्रतिदिन सुबह सवेरे जो अमृत वर्षा करते हो स्वामी जी पर, उसके लिए स्वामी जी ने ये फल दिया है कि इस फल को खाओ और इसका रस पियो, जिससे तुम्हारे शरीर में हमेशा ताकत रहे और तुम महर्षि पे ऐसे ही कृपा करते रहो। इसको सुनकर वो साधु बहुत लज्जित हुआ और स्वामी जी को महर्षि दयानंद जी के जाकर पैरों में गिर गया और लज्जित हो गया। उसी दिन से उन्होंने महर्षि दयानंद जी को गाली देना छोड़ दिया। महर्षि दयानंद जी जब अंतिम समय उनका आया, जब महर्षि दयानंद जी अस्वस्थ होकर शैया पर लेटे हुए थे और उनके पास जो है बहुत से सज्जन बैठे हुए थे कि कब क्या होगा। महर्षि के पूरे शरीर में जो घाव हो गया था और पूरे शरीर में जो है उनके दर्द सा हो गया था। सभी चिंतित थे कि महर्षि को कब क्या हो जाए। महर्षि दयानंद जी को लेकर सभी चिंतित बैठे थे। तभी महर्षि दयानंद जी ने कहा कि किवाड़ को सभी खिड़कियों को खोल दो और बाहर के हवा को आने दो अंदर, पक्षियों का राह मत रोको। और ऐसा कहते हुए महर्षि ने कहा कि तुम सब हमारे पीछे चले आओ। तो सभी महर्षि के पीछे चले गए। महर्षि ने कहा, तब एक सज्जन जो उनके पास था उनसे पूछा कि आज तिथि और समय क्या है। तो पास के एक सज्जन ने बताया कि यह तिथि और
यह समय है। उसके बताने पर महर्षि ने कहा कि तुम सभी लोग मेरे पीछे खड़े हो जाओ और गायत्री मंत्र का जाप करो। तो सभी ने मिलकर गायत्री मंत्र का जाप किया और अंतिम में महर्षि देव दयानंद जी इतना ही शब्द परमेश्वर परमपिता परमेश्वर ने प्रार्थना की कि हे प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो। यही कहते हुए बस एक शब्द में अपने जो है प्राण उनका जो है उनके शरीर से निकल गया और उनकी जो है वहीं से अपना जो है मृत्यु हो गई। ऐसे थे महर्षि दयानंद जी की जीवन की एक एक घटना जो है हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। इसलिए महर्षि के जीवन के घटना उनकी जीवनी पढ़ने पर बहुत अच्छा लगता है और उनसे एक एक चीज़ जो है उनके आचरण व्यवहार और उनके महानता जो है हमें मिलता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर हमारा मनोबल बढ़ाएं।